दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि जो वेरिफिकेशन से किन किन का भत्ता बंद होने वाला है और किन किन को ई वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और क्या आपका जो बेरोजगारी भत्ता है आपको वापस लौटाना पड़ेगा और किन किन को वापस लौटाना पड़ेगा। देखो साथियों, जो न्यूज़ आई थी उसमें सरकार ने अपना जो मूड है वो स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अब जो बेरोजगारी भत्ता देगी वो बहुत ही गांव की भाषा में कहूँ तो कि आप पर बहुत ही टाइट नियम लागू होने वाले हैं साथियों। ठीक है, देखो साथियों, सरकार ने क्या दिया है, आदेश दिया है कहाँ को, ये जिला अधिकारी होते हैं इनको आदेश दिया है और जल्दी ही जो जिला अधिकारी हैं वो तहसील लेवल के अधिकारियों को आदेश कर देंगे कि आप प्रति माह 2% कैंडिडेटों का वेरिफिकेशन करें और जिनमें जो ऐसे कैंडिडेट पाए जाते हैं जो फर्जी तरीके से यानी इलीगल तरीके से बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं उन्हें बाहर किया जाए या उनसे जो बेरोजगारी भत्ता है वो रिकवर किया जाए। देखो साथियों, इलीगल तरीका में कई कैंडिडेट आ जाते हैं। देखो भाई, जैसे मान लो आप पहले बेरोजगारी भत्ता ले रहे थे लेकिन जो आपका बेरोजगारी भत्ता लेते समय आप सरकारी जॉब में लग जाते हो लेकिन आप बेरोजगारी भत्ते का फिर भी फ़ायदा उठा रहे हो, तो इस प्रकार के कैंडिडेटों का भी यहाँ पता बहुत ही आसानी से चल जाएगा। ठीक है, वो इसमें बाहर हो जाएंगे और उनको रिकवरी भी उनको देनी पड़ सकती है। वो ये डिपार्टमेंट का फैसला है, वो लेती या नहीं लेती है, उनको माफ़ कर देती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे कैंडिडेट इसमें वो भी आते हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं लेकिन वो अपना पेमेंट कैसे ले रहे हैं, ऑनलाइन, यानी जो कंपनी है उनका पेमेंट उनके सीधे बैंक अकाउंट में डाल रही है। तो हो सकता है भाई आपको भी समस्या आ सकती है। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट साथियों बहुत टाइट हो जाएगा। तो जो आपका आधार कार्ड है ना, उसके आधार पर वो आपके सभी बैंकों की जो भी डिटेल होगी उसको बहुत ही आसानी से वो क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे। ठीक है ना, उसके अनुसार भी जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको भी वो भी इसमें बहुत ही आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये है कि भाई जो लीगल तरीके से बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं तो उन पर इसका क्या असर होगा। देखो साथियों, यदि आप अपनी पात्रता के अनुसार भत्ता ले रहे हैं, जो सरकार ने नोटिफिकेशन में जो नियम लिखे हुए थे, यदि आप उन नियमों को पूरा करते हैं तो आप पर कुछ भी होने वाला है नहीं। चाहे आपको महीने में 20 बार वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए फिर भी आपका कुछ भी बिगड़ने वाला है नहीं। देखो साथियों, मैं एक ही बात मानता हूँ, एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि भाई आपने मान लो कुछ ऐसा काम किया है जो कानून के अनुसार ठीक नहीं है ना, यानी वो सज़ा लायक है, तो दोस्तों उसकी सज़ा आपको लाइफ में कभी ना कभी भुगतनी पड़ती है। ठीक है ना, इसी प्रकार ये बेरोजगारी भत्ता है, चाहे आपने 2 साल का क्यों न ले लिया हो, चाहे आपने 1.5 साल ही क्यों न ले लिया हो, तो आप इसकी पकड़ में आ सकते हो यदि इलीगल तरीके से आपने बेरोजगारी भत्ता लिया है तो। ठीक है, यदि आपने लीगल तरीके से ले रहे हो तो आप डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं, आप मस्त रहें, आप बिंदास रहें। ठीक है ना, और रही दूसरी बात, देखो दोस्तों, मैं तो एक ही बात मानता हूँ, जिसने शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पी लिया है ना दोस्तों, उसको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने हक के लिए कहीं भी लड़ सकता है। ठीक है ना, तो आपको ऐसा लगे हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो आप ज़रूर मेरे से एक बार संपर्क कर लें। आपको लीगल तरीके से जो भत्ता ले रहा है उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना। और जो बाकी साथी हैं गलत तरीके से ले रहे हैं तो साथियों आप तो वैसे बच नहीं पाएंगे। ठीक है ना, डिपार्टमेंट की जो एक चाबू है वो जल्दी आपके ऊपर चलने वाली, इस बात को आप नोट कर लेना। तो आज से ही जो गलत तरीके से ले रहे हैं या तो आज से ही बंद करवा दें अपने भत्ते को, रोजगार कार्यालय को सूचना दे दें ताकि आने वाले समय में आपके सामने कोई बड़ी समस्या आने से आप बच जाएं। ठीक है, और दूसरी बात साथियों, कुछ मेरे युवा साथी कहते हैं कि 181 पर कॉल करने से आपके पास वेरिफिकेशन आता है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, यदि ऐसा होता तो सरकार फिर तो बदले की भावना से काम कर रही है कि यदि आप हमें परेशान करोगे तो हम भी आपको परेशान करेंगे। ठीक है, तो 181 पर आप खूब शिकायत करें, ये आपकी समस्या के लिए ये नंबर दिए गए हैं। ठीक है ना, तो जो ऐसी जानकारी आपको दे रहे हैं मुझे लगता है उन्हें अभी अधूरा ज्ञान है, क्योंकि अधूरा ज्ञान इंसान को पता नहीं साथियों लाइफ में कब परेशान कर सकता है। ठीक है, तो इससे आप भ्रमित ना हो, 181 पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। ठीक है, और यदि आप गलत तरीके से भत्ता ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। यदि आप अपनी जगह ठीक हैं तो आप मस्त रहिए, चाहे वेरिफिकेशन तो क्या, चाहे वेरिफिकेशन का साथियों बाप भी आ जाएगा ना तब भी अपना कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ठीक है, तो धन्यवाद।
चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया है। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।